नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि हम खुद अपना घर कील सकते हैं या नहीं कील सकते। देखिए, उसके कुछ कारण होते हैं कब अपना घर खुद कील सकते हैं और कब अपना घर खुद नहीं कील सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके घर में मतलब कि आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया करी हुई है, ठीक है, तो आप अपना घर नहीं कील सकते हो। मैं अभी आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। जैसे कि मान लो, अगर आपके घर पे छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानी है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और ठीक हो जाती है। जैसे कि मान लो लगी लिपटी आ गई, ठीक है, आप कहीं बाहर गए घूमने फिरने, वहां से कुछ चीज लग गई, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे उनके कोई चीज लग गई, तो इस चीज के लिए आप खुद घर कील सकते हो। जैसे कि मान लो आप हनुमान चालीसा की जाप करके अपना घर कील सकते हो, ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप अपना घर कील सकते हो। और भी कई सारी चीजें होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक। तब आप अपना घर कील सकते हो। लेकिन अगर आपके घर के अंदर किसी ने बड़ी शक्ति भेजी है, आपके घर पे किसी ने बड़ा तंत्र करा है, तो आप उस चीज को खुद नहीं कील सकते। अब वो क्यों नहीं कील सकते? क्योंकि आपके घर पे बड़ी चीज है, तो आप उस चीज को काट नहीं सकते। और पहली चीज, अगर आप घर कीलते हो, आप घर कीलते हो खुद या फिर किसी और से किलवाते हो, तो मेन चीज होती है कि आपके घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बुरी शक्ति है, जो तंत्र के द्वारा चली गई है आपके घर में, जो आपके घर पे नुकसान कर रही है, उस चीज को हटाना। मेन चीज ये है कि उस चीज को हटा के फिर घर कीला जाता है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आपने पहली घर कील दिया। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए आप हो, आप कहीं पे गए, अब आप वहां पर अंदर घर के अंदर बैठे हो और बाहर से कोई ताला लगा दे, तो आप ना तो घर से बाहर निकल पाओगे, ना बाहर वाला कोई अंदर आ पाएगा। यानी घर एकदम बंद हो गया, ठीक। या तो ताला टूटेगा, अब आप अंदर से बाहर निकलोगे तो गेट तोड़ के निकलोगे। अब आपको वहां अंदर काम है तो आप निकलोगे ही क्यों? आप बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन अगर बाहर से किसी को अंदर आना, तो वो ताला तोड़ के आएगा, ठीक है। अगर उसने ताल और दूसरी चीज, अगर उस घर में कोई पॉजिटिव एनर्जी आना चाहेगी, तो उसका घर कीला हुआ है, वो नहीं आएगी, वो ताला नहीं तोड़ेगी, ठीक। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी और आपके घर पे तंत्र क्रिया की गई है और आपके घर बंधन किया गया, आपके घर पे मतलब ये कील दिया गया आपके घर को, और उसके बाद भी आपके घर के लिए किसी ने तंत्र क्रिया करी है कोई बड़ी शक्ति के द्वारा, तो वो क्या आपके घर का ताला तोड़ पाएगी? मतलब कि आपके घर पे जो बंधन किया गया है, उस बंधन को तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी? देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि 10% चांस होते हैं कि वो आपके जो बंधन किया गया उसको तोड़ के आपके घर के अंदर घुस सकती है चीज। 10% चांस भी कब होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपने सात्विक चीज से घर बंधन कर दिया, ठीक, तो वो तामसिक चीज जब आपके घर पे आएगी तो सात्विक चीज हट जाती है, तो यानी कि वो सीधे अंदर घुस जाएगी। वो ताला तोड़ के सीधा आपके घर में घुस जाएगी, मतलब कि बंधन तोड़ के सीधा आपके घर में घुस जाएगी वो चीज, वो आपके घर में फिर बुरा करने लग जाएगी। और अगर दूसरी चीज होती है कि आपने किसी शक्ति के, बड़ी शक्ति के द्वारा अपना घर कील रखा है, ठीक है, या घर किलवा रखा है, ठीक। अगर आप भगत नहीं हो तो आप अपना घर खुद नहीं कील सकते, मेन चीज ये है। अगर आप भगत हो तो आपको घर कीलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली चीज। अगर आपके घर में आपने बड़े शक्ति के द्वारा अपना घर किलवा रखा है और फिर भी आपके घर में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब या तो उस सामने वाले व्यक्ति ने, जिसने आपके घर पे तंत्र क्रिया करवाई है, उसने आपकी जो भी शक्ति थी, उसने उस शक्ति को मना परचा के, भोग प्रसाद दे के वहां से हटा दिया। तब आपके घर में वो चीज एंटर करी जिसने आपके घर में दिक्कत दे रही, जो भी तंत्र के द्वारा चली हुई शक्ति है, ठीक है, उसको भोग प्रसाद दे के वहां से हटा दिया, तब वो चीज अंदर घुसी। या फिर ये भी होता है कई बार कि चीज आपके घर के बाहर ही रहती है। अब जहां तक आपका गेट है, आपका भाई घर चारों तरफ से किला हुआ है, अब गेट है, वो वहां पे आपकी चौखट पे खड़ी रहेगी चीज। अब आप घर से बाहर आओ तो वो आपके लग जाएगी, आप घर से अंदर गए तो वो आपके लग जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर आए, वो चीज आपके साथ लग गई, आप कहीं भी घूमे फिरे, आपको जो भी नुकसान होना था, वो बिजनेस में नुकसान हो गया, काम में नुकसान हो गया, या नौकरी पे नुकसान हो गया, फिर पढ़ाई करते हो तो उस पर नुकसान हो गया, और फिर वापसी आप घर में गए तो वो चीज वापसी वहीं खड़ी होगी अपनी चौखट पे, आपकी चौखट पे, और आप नॉर्मल अंदर गए, फिर आप अंदर जाके परेशान हो रहे हो कि भाई मैंने घर भी किलवा रखा है, फिर भी मेरे साथ ये परेशानियां हो रही हैं। तो व्यक्ति जो है यहाँ परेशान हो जाता है। अब व्यक्ति को इन चीजों से बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, या तो खुद जिन अपने घर के देवी देवता को मना लो। अगर आपके घर के देवी देवता बिल्कुल पक्के हो गए और मान गए,
तो आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती, चाहे सामने वाला कोई भी कुछ भी करता रहे, चाहे आपके पास सात्विक देवी देवता हो या तामसिक देवी देवता हो। बस कभी कभार ये हो जाता है कि आपके देवी देवताओं को बंधन करके सामने वाला व्यक्ति आपके घर पे तंत्र क्रिया कर देता है, ठीक। तो उसका क्या वो होता है, उसके ज्यादा दिन के लिए आपके घर के देवी देवताओं को वो चीजें रोक नहीं सकती। आपके घर के देवी देवता छूट के वापसी आपके घर की सुरक्षा करने के लिए आएंगे ही आएंगे, 100% है ये। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मतलब कि आप अगर भगत नहीं हो, आप नॉर्मल व्यक्ति हो, तो भी आपको किसी और के द्वारा अपना घर खिलवाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने घर में उतारा नहीं कर सकते, ठीक है। उतारा नहीं कर सकता। अगर आपको उतारा करना तो आप सात्विक उतारे कर सकते हो, जैसे हनुमान जी का उतारा हो गया, ठीक है, भोले शंकर का उतारा हो गया, माता काली के सात्विक उतारे, माता काली के सात्विक उतारे हो गए जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, ये आप उतारे कर सकते हो। आप खुद तामसिक उतारा कोई भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आपके घर में छोटी मोटी शक्ति है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी में कोई भी छोटी मोटी शक्ति है, तो आप इनके द्वारा मतलब कि ये उपाय करके सात्विक उतारे करके अपने घर से इन चीजों को हटा सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़ी शक्ति है, तो आपके जो देवी देवता हैं, वो जिनका भी आप उतारा करो, चाहे वो इष्ट देवी देवता को, चाहे कुल देवी देवता को, चाहे अपने घर के देवी देवता को, पितरों का हो, तो वो आपसे मांगेंगे सेवा, कि भाई पहले सेवा करो, उसके बाद हम ये चीजें हटा देंगे, या फिर पहले इसे हटा रहे हैं फिर आपको सेवा करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी को मानते हो, लेकिन आप बस मंदिर जाते हो, वहां पे पूजा पाठ करते हो, प्रसाद चढ़ा के आते हो, या माता काली को मानते हो, वहां जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो और वापसी आ जाते हो, ये हो गई नॉर्मल सेवा, ठीक है। अब आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी एकदम प्रवेश करा और उसने आपके घर में दिक्कत परेशानियां शुरू कर दी, तो आप क्या कर सकते हो, आप देवी का कोई भी उतारा कर सकते हो, और साथ में देवी की कुछ दिन के लिए, जैसे 11 दिन का अनुष्ठान कर सकते हो, 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हो, 41 दिन का अनुष्ठान कर सकते हो, 40 दिन का अनुष्ठान कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो शक्ति जो है, देवी शक्ति जो है, वो उन चीजों को हटा देगी। साथ में अगर आप हनुमान जी का कोई भी उपाय करते हो, उतारा करते हो, तो उसके लिए भी आपको मतलब ये हनुमान चालीसा के 40 दिन पाठ करना पड़ेगा। तो उस समय पे ये दिक्कतें एकदम धीरे धीरे हटती चली जाएंगी और सब कुछ चीजें ठीक होती चली जाएंगी। इन सारी चीजों में अगर आप किसी भगत के पास जाते हो, जैसे मान लीजिए कोई माता काली का भगत है, तो आप उन भक्तों के द्वारा कोई भी काम करवा सकते हो, क्योंकि उन्होंने सेवा करी हुई है अपने देवी देवता की, तो वो आपका काम जल्द से जल्द कर सकते हैं। आप खुद करोगे तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। आप 40 दिन का, 41 दिन का, या फिर 21 दिन का, 9 दिन का अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मली हफ्ते हफ्ते पूजा पाठ करो, तो आपकी परेशानी एकदम ठीक होती चली जाएगी। मेन चीज ये है कि आप खुद अपना घर नहीं कील सकते अगर आप भगत नहीं हो तो। और अगर आप भगत हो तो आप भगत हो तो बड़ी से बड़ी शक्तियों के लिए आप घर कील सकते हो। अगर आप भगत नहीं हो तो आप छोटे मोटे उपाय कर सकते हो, सात्विक उपाय जो होते हैं, उसके बाद में सात्विक उपाय से ही घर कीलन भी कर सकते हो। आप हनुमान जी का मंत्र होता है, या फिर मंत्र नहीं भी होता, आप हनुमान जी का उपाय करके अपना घर कील सकते हो, माता काली का उपाय करके अपना घर कील सकते हो, छोटी मोटी चीजों के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, आप कब घर कील सकते हो और कब नहीं कील सकते। और कोई आपके घर में बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप कोशिश करो या तो मंदिर में जाके किसी पंडित जी के द्वारा कील अभिमंत्रित करवा लो, ठीक है। उनसे बोलो कि भाई हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, मैं अपना घर खिलवाना चाहता हूँ। तो पंडित जी क्या करेंगे, वो आपके घर में आके हवन कर देंगे एक छोटा सा, जैसे भी वो करेंगे। उसके बाद में वो आपको कील अभिमंत्रित करके दे देंगे, आप उससे भी अपना घर खिलवा सकते हो, अगर आप किसी भगत के पास नहीं जाना चाहते तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।